दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होते। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सही समय की प्रतीक्षा करना एक मूर्खता भरा काम है। श्री कृष्ण के गीता में कहे कुछ अनमोल वचन। नंबर 1, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। नंबर 2, गीता में लिखा है, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। नंबर 3, गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। नंबर 4, श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन करने में अंजाम देते हैं और अपनी ताकत से मेहनत करते हैं। इसके अलावा जो सरलता से मिलता है उसे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। दोस्तों, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना ही कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो उनका शोक नहीं करते जो मर गए हैं, और उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। इसके अलावा अपने मन को नियंत्रित करो। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वह इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मैं के घमंड में मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल यही मन ही होता है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियाँ भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता रहता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निगलने नहीं देता। अपने रस्सी में उसे बांधकर नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने मन के अधीन रहने देंगे। तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत से नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने।
और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करें। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में रख करके अपने अंदर में झांक कर अपनी आत्मा को देखें। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और इसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। इसके अलावा हमारा शरीर और मन कैसे काम करे। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही है हमारा मन, और रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और ये सब तभी तक हो सकते हैं जब तक जीवात्मा अपने मन पर काबू न लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन न होकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे, वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। दोस्तों, यदि हमारा मन तुम्हारा स्वामी है तो तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार खुशी के 3 प्रकार हैं। दोस्तों, नंबर 1, तामसिक खुशी। दोस्तों, पहली प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज़्यादा सोने से या ज़्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। नंबर 2, राजसिक खुशी। दोस्तों, राजसिक खुशी हमें जो किसी मटेरियल गोल को अचीव करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीज़ें करने से हमें खुशी मिलती है, जो राजसिक खुशी कहलाती है। नंबर 3, सात्विक खुशी। दोस्तों, ये जो तीसरी प्रकार की खुशी होती है ना, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भगवत गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियाँ अस्थायी होती है, पर सात्विक खुशी है ना, वो पहले हमें जहर की तरफ लगती है लेकिन बाद में हमें वह शहद की तरह लगने लगती है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म और परमानेंट खुशी हमें अनुशासन और आध्यात्मिक स्टडीज करने में ही मिलती है, जिसे सात्विक खुशी कहते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही वस्तु है, एक शरीर, दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी भी नहीं मरता, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण करता है। आत्मा नित्य है, इसीलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसीलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसीलिए हर जन्म में हमारी आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेती है। दोस्तों, प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। यहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है जो उसे पाप नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर लेता है तो उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई इंसान अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे इसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे कर्म की पहचान रख सकता है, वो एक है मनुष्य, और मनुष्य को छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। इसके अलावा
एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। दोस्तों, एक मनुष्य किसी कमजोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ गलत करे तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगता बल्कि पुण्य लगता है। दोस्तों, तो कर्म तो वही रहा किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और मारने वाले की नीयत क्या है, इसी के फर्क से ही एक ही कर्म किसी के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। जिस भावना और नीयत से मनुष्य कर्म करता है उस नीयत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। धन्यवाद।